दोस्तों, सोशल मीडिया स्टार अरमान मलिक के बारे में भाई कौन नहीं जानता है। अरे लाखों में मिलियंस में इनकी फ्रेंड्स फॉलोइंग है, क्योंकि ये दो बीवियों की वजह से हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। तभी बिग बॉस OTT 3 सीजन में इनका सिलेक्शन हो जाता है दोनों बीवियों के साथ में। तब तो भाई ये और भी ज्यादा चर्चा का विषय हो गया। लेकिन तभी एक कांड और हो जाता है कि जो बिग बॉस के घर में दूसरे सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य जिसका नाम है विशाल पांडे, उससे जब अरमान मलिक की झड़प हो जाती उनकी पत्नी को लेके कि मेरी पत्नी को ऐसे बोला, गलत नजर से देखा, तो अरमान मलिक उस विशाल पांडे को थप्पड़ मार देते हैं। जबकि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है कि बिग बॉस के घर में कोई किसी को ऐसे हर्ट करे, किसी को मारे, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये भी एक चर्चा का विषय बन गया। अब जब इन्होंने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा तो विशाल पांडे को तो लोग अच्छी नजर से देखने लगे कि विशाल पांडे ने कोई गलती की नहीं। विशाल पांडे ने जो बोला वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा अरमान मलिक ने सोचा। तो लोगों ने क्या किया कि विशाल पांडे को तो सिंपैथी दिखा दी, लेकिन अरमान मलिक की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया। क्योंकि जो अंदर लोग होते हैं बिग बॉस के, वो तो सिर्फ बिग बॉस के घर तक ही सीमित है, लेकिन बाहर लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। तभी क्या होता है, जब अरमान मलिक की कुंडली भाई देखी जाती है, अरमान मलिक के बारे में पता किया जाता है कि भाई इनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, तब एक बात खुल के आती है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे एक और तेजी से खबर वायरल होने लगती है कि अरमान मलिक को उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब भाई अरमान मलिक ने ऐसा किया जिसकी वजह से इनको उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब आइए दोस्तों, पूरी इस घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में ये कहानी कहां से शुरू होती है और कहां पे भाई खत्म होती है। क्यों ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि अरमान मलिक को उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भाई अरमान मलिक की जिंदगी की अच्छी शुरुआत कहां से शुरू होती है। क्या होता है कि 2010 का टाइम था। अरमान मलिक एक पैसे वाले व्यक्ति के यहाँ काम करते थे, सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी करते थे, उससे अपने घर का खर्चा चलाते थे। क्या होता है कि जहाँ पे वो काम करते थे वहां के जो मालिक थे वो अरमान पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए जो भी उनका पैसा होता था वो सारा का सारा अरमान को दे देते थे। कहते थे कि जाओ इसको बैंक में जमा करके आओ, और ये अरमान गड्डी की गड्डी लेके बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाता था। लेकिन बैंक में एक लड़की जो कि संविदा के तौर पे थी, प्राइवेट तौर पे थी, वो वहां पे काम करती थी उस बैंक में। जब वो लड़की ये देखती है कि ये लड़का तो बड़ा पैसे वाला है, ये कोई पैसे वाला घर का है, ये तो बहुत पैसा लेके आता है, और वो लड़की कहीं ना कहीं इस अरमान मलिक पे फिदा होने लगती है। उसका नाम होता है पायल। क्या होता है कि फिदा होने लगती है। अब इस लड़की को ऐसा लगे कि मैं इससे बात करूं, ये कितना पैसे वाला है, क्योंकि लोग अक्सर पैसे को ही महत्व देते हैं, इससे बात करूं। तो उस लड़की ने, जो पायल थी, उसने जैसे तैसे इसका अरमान का नंबर ले लिया। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि अरमान का नाम पहले अरमान नहीं था, पहले नाम था संदीप, क्योंकि ये हिंदू है। बाद में इसने अपना नाम चेंज करवा लिया, वो किस लिए वो हम आपको बता रहे हैं। अब ये जो पायल थी वो भाई इतनी फिदा हो गई, इतनी फिदा हो गई कि उसको अब आगे पीछे कुछ भी नजर ना आए। अब उसको ये लगे कि कैसे भी करके हम इसकी जिंदगी में एंट्री कर जाए, मेरी इससे शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी बन जाए। दोस्तों, अब आग दोनों तरफ लग गई। अब जो ये अरमान मलिक थे तो ये भी उसको आश्वासन देते हैं कि नहीं भाई, हम तुमको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। इधर पायल ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। पायल कहती है हम अपना घर बार सब छोड़ देंगे, हम तुम्हारे साथ में ही रहेंगे। मतलब पायल ये इतनी ज्यादा फिदा हो गई, जो अरमान मलिक की पहली पत्नी थी। क्या होता है कि भाई शादी आदि नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये अलग अलग जात समुदाय से थे। पायल ने विचार बनाया कि हम अपना घर छोड़ देंगे, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, मुझे अपने साथ में लेके चलो। अब जवानी में इनको सही गलत का कोई फर्क नहीं समझ में आए। पायल ने 10 दिन के भीतर दोस्ती भी कर ली, प्यार मोहब्बत सब कर लिया, और 10 दिन के भीतर अपने घर को भी छोड़ दिया। मतलब अरमान मलिक के साथ में वो भाग गई। अब क्या होता है कि घर वाले परेशान, लेकिन इन्होंने भाग के कोर्ट मैरिज कर ली। अब इनको घर वाले कहाँ ढूंढे, कोर्ट मैरिज कर ली, चलो अच्छी बात, ये सेटल हो जाते हैं वहीं दिल्ली में।
एक छोटा सा रूम ले लेते हैं। ऐसे इनकी जिंदगी चलती रही। 2014 में इनका एक बेटा होता है। तो इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इतना पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत कमाते थे। ऐसे दोस्तों समय बीतता रहा, लेकिन एक बार इन्होंने, इस पायल ने और ये जो अरमान मलिक थे, इन्होंने अपने बेटे चीकू का बर्थडे किया। और बर्थडे ऐसा किया कि उसमें सारे मेहमानों को बुलाया, जिसमें से भाई एक खास मेहमान और आ गया। वो कौन था? वो थी पायल की फ्रेंड्स, सहेली, जिसका नाम था कृतिका। अब जब कृतिका उस पार्टी में आती है, बर्थडे पार्टी में आती है, जो ये अरमान मलिक था, ये तो भाई देखता ही रह गया, ये तो फिदा हो गया। और वो जो कृतिका थी, उसने जब अरमान को देखा तो वो भी फिदा हो गई, मतलब आग दोनों तरफ से लग गई। अब ये जो अरमान मलिक था, ये अपनी पत्नी और बेटे को भूल गया, मतलब वो ये भूल गया कि मैं शादीशुदा हूं। अब उसके दिमाग में ये चीज हावी हो गई कि नहीं, अब मैं इससे शादी करूंगा, अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अब तो ये अरमान जो था और वो कृतिका थी, अब ये दोनों फोन पे इतनी बात करते, मतलब एक दूसरे से कहते कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। अब ये पायल के बिना नहीं जी पा रहा था अरमान, अब उसके बिना नहीं जी पा रहा। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि भाई हिंदू रीत रिवाज के हिसाब से शादी एक अगर कर ली है तो दूसरी अलाउड नहीं है। जो मुस्लिम समुदाय से लोग होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो डबल ट्रिपल भी शादी कर लेते हैं, है कि नहीं। तो अब इसका नाम संदीप था, ये हिंदू समाज से था क्योंकि जाट था। अभी शादी नहीं कर सकता, एक बेबी पहले से ही, और पहले बेबी को छोड़ना नहीं चाहता था और उसे शादी करना चाहता था। अब क्या होता है कि इसने अपना जात, धर्म, नाम सब कुछ बदल दिया। इसने संदीप से अपना नाम क्या कर लिया? अरमान, मुसलमानी नाम रख लिया, अरमान मलिक। जब इसने अपना धर्म, समुदाय सब बदल दिया तो भाई इसने उस कृतिका से छुपके से शादी कर ली। अब जब छुपके से शादी कर ली, अब जब पायल को पता चला तो घर में इनके बड़ा तांडव फैला। 2018 में शादी की थी, अब बड़ा तांडव फैला। अब तो इनके घर में तूफान खड़ा, लड़ाई, दंगा, झगड़े, सब कुछ, सब तितर बितर हो गया। लेकिन जैसे तैसे इनके घर की स्थिति सही हुई। पायल मलिक ने कहा कि भाई अब हम ये बच्चा लेके कहाँ जाएं, क्योंकि घर को भी छोड़ दिया, घर पे भी नहीं जा सकती, घर वालों से छुपके भाग के शादी की थी। अब जाए तो जाए कहाँ भाई, ऐसे में रिश्तेदार भी खिलाफ होते हैं, घर वाले भी खिलाफ होते हैं। जैसे तैसे करके ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए। अब क्या होता है, धीरे धीरे इनके घर की सिचुएशन सही हुई, मतलब पायल, कृतिका सब एक साथ में रहने लगे कि हम लोग साथ में रहें तो अच्छा है, हम लोग अलग अलग रहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मतलब इन्होंने जैसे तैसे अपने घर का समझौता किया और साथ में रहने लगे। क्या होता है कि धीरे धीरे ये यूट्यूब की दुनिया में आए, सोशल मीडिया की दुनिया में आए, अलग अलग इन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए। अब जब अकाउंट्स बनाए, वीडियो अपलोड करने लगे, फिर धीरे धीरे ये वायरल होने लगे 2 बीवियों की वजह से। अब जब वायरल होने लगे इनके वीडियो, ये फेमस होने लगे, इनके पास में पैसा आने लगा, तो धीरे धीरे इनकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर होती चलेगी। 2019 में दोस्तों पता क्या होता है कि भाई अब इनके पास पैसा भी आने लगा सोशल मीडिया से और इनकी जिंदगी बढ़िया चलने लगी। अब इनको ये लगने लगे कि भाई अब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अब थोड़ा बहुत काम करने के लिए कोई मैट रख ली जाए। अब ये एक मैट की तरह तलाश करते हैं, नौकरानी की तलाश करते हैं, तो इनको मिलती है एक 11 साल की बेटी, जो कि बेचारी मजबूर थी, गरीब थी, घर का खर्चा नहीं चल रहा था, भाई अलग हो गए थे, माँ अकेली थी घर में, तो ये वहां पे काम करने के लिए आ जाती है। तभी क्या होता है कि ये काम करती रहती है। इनकी जो पूरी फैमिली थी अरमान मलिक की, वो कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए चले गए। अरमान मलिक घर में अकेला रह गया, बाकी और 2-4 लोग रह गए। क्या होता है कि जब वो लड़की इनके घर पे आती है तो ये उसको नशा का इंजेक्शन लगाते हैं किसी ना किसी बहाने से। जब उसको होश नहीं रहता है, बेहोश हो जाती है, नशा आ जाता है, तो ये उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं। वो लड़की जान जाती है, लेकिन काफी दिनों तक वो मतलब इस चीज को अपने घर पे नहीं बताती है कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, बदनामी होगी, ये होगी। लेकिन इन्होंने अपने काम को करना बंद ही नहीं किया। ये जिस रास्ते पे चल रहे थे उसी रास्ते पे चल रहे। जब वो लड़की परेशान हो जाती है तो वो इसकी FIR 7 जून को निहाल बिहार थाने में दिल्ली में है, उसमें ये रिपोर्ट दर्ज कराती है। और जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो भाई FIR की एक कॉपी तैयार की जाती है, चार्जशीट तैयार की जाती है, अरमान मलिक को अरेस्ट किया जाता है 164 के तहत।
इनके बयान लिए जाते हैं और इनको सजा हो जाती है कितनी, 14 महीने की। 14 महीने की सजा कटने के बाद में अरमान मलिक की जमानत हो जाती है। फिलहाल इसी बीच में अरमान मलिक ने ये भी कहा कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे मतलब फंसाया जा रहा है, मेरे साथ में ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसने भाई पैसे के दम पे जमानत करवा ली, क्योंकि तब तक इसके पास में पैसा बहुत सारा आने लगा था। ये रईस किस्म की जिंदगी जी रहा था। फिलहाल ये केस अभी तक चल रहा था, पेंडिंग में है, चल रहा है। क्या होता है कि अरमान मलिक अपनी जिंदगी वैसे ही जीने लगा कि फेसबुक पे एक्टिव है, यूट्यूब पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। लेकिन दोस्तों जब ये इतना वायरल है, फ्रेंड्स फॉलोइंग इसकी अच्छी है, तो बिग बॉस OTT 3 सीजन में भाई इसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इसके फ्रेंड्स फॉलोइंग बढ़िया है, इसका सिलेक्शन हो गया, प्लस इसकी दोनों बीवियों का सिलेक्शन हो गया। जब इन सबका सिलेक्शन हो गया तो सारे के सारे बिग बॉस में जाते हैं, लेकिन इनकी पहली पत्नी पायल मलिक वहां से निकल आती हैं, नॉमिनेट हो गई। उसके बाद में क्या होता है कि जो बिग बॉस के घर में दूसरे लोग हैं, दूसरे सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य जिसका नाम है विशाल पांडे, और विशाल पांडे का एक दोस्त है लवलेस कटारिया। इनकी अच्छी खासी दोस्ती है। तो उस विशाल पांडे ने लवलेस कटारिया से ये कहा कि मुझे कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं। तो उसने जिस भी लहजे में कहा हो, फिलहाल वो तो कहता है कि मैंने उस नजर से नहीं कहा, मैंने इसलिए कहा कि अच्छी लगती है। लेकिन ये बात भाई लवलेस कटारिया को जब उसने बताई, लवलेस कटारिया कहाँ चुप रहने वाला, क्योंकि बिग बॉस के घर में काम ही यही है कि एक दूसरे को भिड़ाओ, लड़ाओ। उसने ये खबर, ये बात अरमान मलिक तक पहुंचा दी। अरमान मलिक ने जब ये बात सुनी तो अरमान मलिक को ये बात जहर लगी कि मेरी पत्नी को ऐसे कैसे बोल दिया। अरमान मलिक ने आमना सामना किया, लेकिन जब लवलेस कटारिया ने कह दिया कि हाँ इसने कहा है विशाल पांडे ने कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जो विशाल पांडे है वो अपनी सफाई दे रहा, सच्चाई दे रहा है कि नहीं मैंने गलत उसमें नहीं कहा है, मैंने सही उसमें कहा है कि भाई मुझे भाभी अच्छी लगती है। उसी दौरान अरमान मलिक ने विशाल पांडे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जबकि बिग बॉस के घर में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है कि कोई किसी को मार सके। दोस्तों जब थप्पड़ मार दिया तब तो ये भाई वीडियो वायरल होने लगा तेजी के साथ में। लोग बहुत ज्यादा नफरत करने लगे अरमान मलिक से कि गलत किया, विशाल पांडे सही था। अब लोगों ने अपनी सारी सिंपैथी विशाल पांडे को दिखा दी और बस ये कहने लगे कि अरमान मलिक को घर से बाहर निकालो। अब क्या होता है कि अरमान मलिक घर से तो नहीं निकला, लेकिन लोगों ने उसकी निजी जिंदगी के बारे में देखना शुरू कर दिया कि भाई आखिर में ये कौन है, कहां से आया, इसने क्या किया क्या नहीं किया। तभी पता चलता है कि इस पे एक केस चल रहा है, क्योंकि इसने बिग बॉस के घर में ये भी कहा था कि मुझ पे केस चल रहा है, मेरा किसी ने कुछ नहीं कर पाया तो मेरा क्या कर लेगा। जब दोस्तों ये बात कही तो सच में जो FIR की कॉपी थी वो सोशल मीडिया पे भाई घूमने लगी, जिसमें ये पाया गया, सोशल मीडिया के थ्रू ये पाया गया कि भाई ये केस अभी चल रहा है। फिलहाल जो अरमान मलिक है उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि मैं निर्दोष हूं और इनको जमानत मिल गई। लेकिन अगर ये दोषी पाए गए, क्योंकि जिस तरह लड़की ने अपने बयान दर्ज किए थे और ये दोषी पाए गए, तो इनको दोबारा फिर से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें इनकी जो पत्नी है, पहली पत्नी पायल मलिक, वो इस पे कह रही है कि नहीं ये बिल्कुल केस झूठा है। लेकिन ये तो मान ही लीजिए कि कोई बात बिना बात के कैसे हो सकती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ये इन पे मुकदमा चल रहा है। अब इसमें देखो कब इसकी सुनवाई हो सकती है, और ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि भाई इसको आजीवन कारावास की सजा हो जाए। लोग इसको गलत दृष्टि से देखते हैं कि एक तो इसने 2 शादियां की, समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। जब बिग बॉस में इनका सिलेक्शन हुआ तब भी लोगों को खराब लगा, बुरी नजर से लोग देख रहे हैं कि भाई ये तो समाज में गलत मैसेज जाएगा, इससे क्या लोग सीखेंगे कि नहीं भाई एक बेबी होते हुए दूसरी बेबी लेके आओ। ये क्या चक्कर है, बिग बॉस को ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए था। और ऊपर से इस पे मुकदमा चल रहे हैं, ऊपर से ये बलात्कारी है, दुष्कर्म किया इसने किसी लड़की के साथ में। फिलहाल ये केस इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी, 11 साल की थी। अगर बालिग होती तो शायद रफा दफा भी हो जाता है, लेकिन ये लड़की नाबालिग थी इसलिए ये केस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोस्तों है। अब इसमें आगे क्या होता है वो तो आगे वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये तो केस चल रहा है, इस पे जांच भी चल रही है। तो आप सभी की राय इसमें क्या है, आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे अरमान मलिक के बारे में? क्योंकि भाई अरमान मलिक तो रहीस जाते हैं, लाखों करोड़ों की फ्रेंड्स फॉलोइंग और भैया लाखों करोड़ों की इनकम अर्निंग
इनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे शौक हैं और सारा का सारा पैसा सोशल मीडिया से कमाते हैं। फिलहाल इनकी पहले की जिंदगी ऐसी थी कि इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि इनकी माँ बीमार थी तो अपनी माँ का इलाज करवा लेते, लेकिन सोशल मीडिया ने इनको इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। तो आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना, इनके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।